हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसलिए कुछ मिनट्स डिले हुई है हमारी क्लास। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कमेंट करके बताइए आपको ऑडियो आ रहा है, वीडियो दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग हरिओम, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर ले। आप मुझे ये बताइए। यस मैम, यस मैम। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए बच्चों कि कल हमने जो देखा था कि कॉमन नाउन के पहले आप कब इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का यूज करते थे। जल्दी से मुझे बताइए आप लोग कि कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा होती थी उसके पहले हम लोग कब इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या फिर एन का यूज करते थे। कॉमन नाउन बताना है आपको, जल्दी बताइए। हिंदी के ऐसे कौन से वर्ड्स हमने देखे थे जो जब कॉमन नाउन के तुरंत पहले होते थे तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हमने दो नाउन्स देखी थी कल, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन जो कि जातिवाचक संज्ञा होती थी उसके पहले कब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते थे। जया वर्मा का आंसर आया है एवरी। और कब करते थे बेटा? एवरी के बाद। गुड मॉर्निंग सारा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अनमोल, हरिओम, राजेश, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ज्योति का कहना है ईच। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। इसके अलावा कॉमन नाउन का पूछ रही हूं मैं, कॉमन नाउन के पहले कब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते थे? हरिओम, पर। वेरी गुड हरिओम। इसके अलावा और भी कभी करते थे क्या? गुड मॉर्निंग नितिन। अर्चना, पर के लिए करते थे। इसके अलावा और कब करते थे? ऑल के लिए करते थे। ऑल और एवरी एक ही जैसा होता है ज्योति, कंपैरिजन नहीं होता था। मैं कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ सचिन, थोड़ा सा रिवाइज करो। ईच तो ऑलरेडी हो गया। एवरी, ईच और पर के अलावा कब कॉमन नाउन के पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का यूज करते थे? एक और शब्द है हिंदी का, जल्दी से सोचो, जल्दी से बताओ। अभिषेक का आंसर आ चुका है वन। वेरी गुड अभिषेक। तो ये चार नंबर्स आपको, चार वर्ड्स आपको याद रखना है जब आप कॉमन नाउन के पहले ए या एन का यूज करते हैं। अब जिसने कल नोट डाउन नहीं किया था वो एक बार अच्छे से जल्दी से नोट डाउन कर लो कि कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा के पहले आप ए या एन का भी यूज करेंगे जब ब्लैंक वाली प्लेस पे आपको सभी, प्रत्येक, प्रति या फिर एक का बोध होगा। क्लियर है सबको? अब आप लोग मुझे बताइए कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कब ए या फिर एन का यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड हरिओम, कॉमन नाउन का हो गया। अब प्रॉपर नाउन बताओ, प्रॉपर नाउन के पहले कब यूज करते हैं हम लोग ए या फिर एन का? कोई के लिए करते हैं। वेरी गुड सचिन, कोई के लिए करते हैं, मतलब एनी का बोध हो रहा होता है, कोई का सेंस आ रहा होता है, किसी का सेंस आ रहा होता है तब करते हैं। और एक और देखा था, एक और, अनजान के लिए। हाँ, अनजान के लिए करते थे। कोई, किसी, कंपैरिजन। वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक ने कहा कंपैरिजन के लिए भी आप करते थे। वेरी गुड। आप लोग, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग नोट डाउन करते हैं। बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करते हुए पढ़ाई करना है, अदरवाइज आप लेक्चर होगा और आप उसके बाद फिर से भूल जाएंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो ध्यान रखिए, ये हमने देखा कि कॉमन नाउन जो है उसके पहले हम ए या एन का यूज कब करते हैं? जब एवरी, ईच, पर या वन होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं एनी, कोई, किसी, या फिर हम कंपैरिजन करते हैं। अब हम आर्टिकल द का यूज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो द का यूजेज है, वो सबसे पहला यूसेज ये जो कल हमने लास्ट में छोड़ा था ना, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो हमने कल क्या देखा था कि जब भी दो प्रॉपर नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तो जो ज्यादा फेमस प्रॉपर नाउन होती है, जो ज्यादा प्रसिद्ध होती है, उसके पहले आप लगा देते हैं ए या फिर एन। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं द की एक कंडीशन बता रही हूं यहीं पर। यदि स्थान को निर्धारित कर दिया जाए, मतलब आपको लास्ट में कोई प्लेस का नाम लिखा हुआ दिखे, उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखो, देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन साइज कम कर लीजिए मैम, स्लाइड प्रॉपर नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है आप लोगों को प्रॉपर स्लाइड? एक बार स्क्रीन बताइए मुझे, अभी आपको स्लाइड प्रॉपरली दिख रही है बच्चों? ये वाली स्लाइड? यस मैम। रितेश, नो मैम, थोड़ा छोटा, नो मैम, स्लाइड नहीं दिख रही है प्रॉपरली।
यहाँ पर तो कोई इश्यू है नहीं। यस मैम, यस मैम, या राइट नाउ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, अब मैं सबसे पहला यूसेज बता रही हूँ आपको आर्टिकल द का। कल हमने क्या देखा था कि जब भी दो प्रॉपर नाउन्स को आप कंपैरिजन करते हो तो जो ज्यादा फेमस प्रॉपर नाउन होती है उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। लेकिन यदि प्लेस का नाम लिखा हुआ हो तो इसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज करते हो। देखो कल हमने एग्जाम्पल देखा था, कालिदास इज ए शेक्सपियर। जब केवल शेक्सपियर पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया था तब हमने किसका यूज किया, ए का। लेकिन जब मैंने आगे प्लेस लिख दिया, मतलब स्थान निर्धारित कर दिया कि कालिदास कहाँ के शेक्सपियर हैं, वो भारत के शेक्सपियर हैं, तो अब ये जो सेंटेंस है ये ज्यादा पर्टिकुलर हो गया, ज्यादा अच्छे से इसने डिफाइन कर दिया पूरे सेंटेंस को। मतलब कालिदास कहाँ के शेक्सपियर हैं, इंडिया के। तो इस कंडीशन में हमने किसका यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी इज द लता मंगेशकर ऑफ अवर स्कूल। मैंने कल बताया था कि जब मान लीजिए मैं लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन हूँ और कोई लड़की ने बहुत अच्छे से गाना गाया तो मैं उसका कंपैरिजन लता मंगेशकर से ही करूंगी, और यदि वो मुझे खरी उतरती है लता मंगेशकर के लेवल पर तो मैं बोलूंगी ये तो लता मंगेशकर है। लेकिन यदि मैं उसका स्थान निर्धारित कर दूं कि ये हमारी स्कूल की लता मंगेशकर है या हमारी सिटी की लता मंगेशकर है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या यूज करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा। तो शी इज द लता मंगेशकर ऑफ अवर स्कूल। तो सबसे पहला आपको याद ही रखना है कि जब भी आप दो में कंपैरिजन करते हैं, प्रॉपर नाउन्स में कंपैरिजन करते हैं और लास्ट में स्थान का नाम लिखा होता है, तब आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल द। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों, आपको ये बात क्लियर हुई? के सिंह बफरिंग हो रही है, थोड़ा सा आप लोग अपना नेटवर्क को चेक कीजिए। यस मैम, यस मैम, बाकी सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लैरिटी है आपको वीडियो में? यस मैम, यस मैम, तो क्लियर हुआ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चंस आपको कुछ लिखे हुए अभी नजर आएंगे और आप मुझे उन्हें सॉल्व करके बताइए। देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कहां पर कौन सा आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ। सबसे पहले आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ही इज डैश अब्दुल कलाम। मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति दिखता है जो बहुत बहुत टेक्निकली साउंड है और उसके बाद बहुत ही अच्छे मन का व्यक्ति है, और मैंने उसका कंपैरिजन कर दिया अब्दुल कलाम से। क्या बोलूं मैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में टू का मन बताओ बच्चों, अभी वन का ही बताओ, धीरे धीरे चलेंगे। द भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, एन भी बता रहे हैं। सारे आंसर्स आ गए, द भी आ गया, ए भी आ गया, एन भी आ गया। एक बार नो आर्टिकल भी लिख दो आप, कुछ लोग चारों ऑप्शन दे दो आप आंसर में। एन आ गया, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, अभी यहाँ पर आंसर होगा ही इज एन अब्दुल कलाम। तो जिन्होंने भी एन अब्दुल कलाम आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। मैंने एन क्यों लगाया, देखिए प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन किया आपने, एक व्यक्ति का कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर नाउन से, लेकिन लास्ट में स्थान नहीं लिखा हुआ है तो मैं क्या यूज करूंगी, इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन फिर भी मुझे पहला अक्षर देखना पड़ेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल तो दोनों होते हैं, ए भी होता है और एन भी होता है। पहले अक्षर का साउंड देखोगे, अ आया, स्वर आया, अ से अह तक, तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ही इज एन अब्दुल कलाम। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकेंड का आंसर बताइए बच्चों। ए द, सुनील का मतलब है द आ रहा है। अनीशा ए, सलोनी ए, भारती ए, सेकेंड का ए। वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखिए ए रोहन, अच्छा एक सेकेंड रुको, ए रोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ये कह रहे हैं सब लोग। देखिए ऑप्शंस आपके पास चार हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं आपको कहीं पर कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है। चार ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन के, ए एंड द और नो आर्टिकल। थोड़ा सा एक बार सोच लो आप आंसर देने के पहले, क्या मैं ए लगा दूं? पुष्पेंद्र आप बोले नो आर्टिकल, शिवम नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, फ्यूचर डीसी नो आर्टिकल। सलोनी ने अभी रिप्लाई किया था कि ए आएगा, सलोनी बताओ ए आएगा बेटा? ज्योति ए आएगा, सुनील ए आएगा, ठीक है। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल और ए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब जा रहे हैं नो आर्टिकल के साथ, और विवेक का कहना है कि द आएगा। देखो बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखो, सेंटेंस अब इतना सा है आपके सामने, डैश रोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः कल हरिओम ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी द आ सकता है या फिर ए आ सकता है या फिर क्या आता है, तो मैंने बताया था कि जनरली आप प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब मैं बोल रही हूँ डैश रोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड,
कैसे पता चला आपको कि रोहन अनजान है? आपको 100% श्योरिटी मिल रही है क्या सेंटेंस को इतना सा पढ़ के कि आप रोहन को नहीं जानते, या जिसने भी ये वाक्य बोला है वो रोहन को नहीं जानता है? उसने रोहन का नाम बोला क्लियरली कि रोहन बाहर खड़ा हुआ है, बस वहीं पर सेंटेंस खत्म हो गया। तो अभी आएगा यहाँ पर नो आर्टिकल। किसका यूज करेंगे आप? नो आर्टिकल। जब तक आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के अच्छे से 100% ये श्योरिटी ना मिले कि वो जो व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान है, तब तक आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं लगाते। प्रॉपर नाउन होगा तो आप नो आर्टिकल का यूज करोगे। क्लियरली समझ में आया? नितिन अखंडे का कहना था कि द आएगा। बेटा द क्यों आएगा? कोई पर्टिकुलर रोहन की बात थोड़ी ना कि वो रोहन बाहर खड़ा हुआ है ना, मैं बोल रही हूँ कि कोई रोहन बाहर खड़ा हुआ है। तो क्लियर हुआ ये? ओके मैम, यस मैम। ज्योति को समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले आपने गलत आंसर दिया था, अभी क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आप थर्ड सेंटेंस बताइए मुझे। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ डैश रोहन, आई हैवंट सीन हिम अर्लियर। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ डैश रोहन, आई हैवंट सीन हिम अर्लियर। ये डैश रोहन का सिग्नेचर है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ए कमल का कहना है द, ज्योति ए, प्रिया ए, पुष्पेंद्र भी ए, विवेक ने अभी ए बोला है, चंचल ए, अर्चना ए। चलिए वेरी गुड बच्चों, अब यहाँ पर ए आंसर आ रहा है। समझ में आया आपको कि अब यहाँ पर ए क्यों आ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस था, इससे हमें प्रॉपरली समझ में आया कि ये जो रोहन है उसे हम नहीं जानते, बोलने वाला रोहन को नहीं जानता, क्योंकि उसने क्या बोला है? आई हैवंट सीन हिम अर्लियर, मैंने उसे पहले नहीं देखा है, इसीलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर रोहन के पहले ए। तो ये जो सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन सेंटेंस मैंने आपको दिया था, वो इसी जो फाइन सा डिफरेंस है उसको समझाने के लिए आपको दिया था। क्लियरली समझ में आया? अच्छा, रवि का फोर्थ का भी आंसर आ चुका है। अब मुझे बताइए फोर्थ में क्या आंसर होगा? फोर्थ का आंसर बताओ अब जल्दी से बच्चों। द के सिंह ने भी कहा द, श्रुति, सबका द आ रहा है। वेरी गुड, ही इज द अब्दुल कलाम ऑफ इंडिया। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं अब्दुल कलाम से, हमने फर्स्ट में भी कंपैरिजन किया था, लेकिन जब आपने स्थान निर्धारित कर दिया वो कहाँ का अब्दुल कलाम है, इंदौर का, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। सुनील, अनीशा, वेरी गुड बच्चों। तो क्लियरली समझ में आया आपको अभी तक हमने जो पढ़ा था? मुझे लगता है अब किसी को कोई डाउट नहीं है, और अब ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अब चलते हैं दोबारा हम हमारे रूल्स पर। अब पहला रूल तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, आर्टिकल द का। बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है। आर्टिकल द के आपके रूल से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी आर्टिकल द की, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, तब हमने क्या देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब संज्ञा निश्चित होती है, जब आप किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब द का यूज होता है। वही सेंटेंस आपका, वही जो रूल है वो आपका रूल लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन, जब हम किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर संज्ञा की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। अब सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? डैश बुक नेहा बॉट yesterday is kept on the table। अब देखना ध्यान से, इसको आप ट्रांसलेशन करो। डैश बुक नेहा बॉट yesterday, किताब, ब्लैंक को मैं नहीं कर रही हूं, किताब नेहा कल लाई थी, is kept on the table, वो टेबल पर रखी है, वो टेबल पर रखी है। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है। और दूसरा सेंटेंस भी देखो, डैश पार्क इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। डैश पार्क यहां से 2 किलोमीटर्स दूर है। अब बहुत ध्यान से सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब मुझे ब्लैंक दोनों में इधर पे लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, आप पहले सेंटेंस में क्या कहोगे? वो किताब जो नेहा कल लाई थी वो टेबल पर रखी है, या कोई किताब नेहा कल लाई थी वो टेबल पर रखी है? आप यहाँ पर क्या लगाओगे, कोई किताब या वो किताब? जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्क्रीन साइज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है सर, एक बार फ्रेम को चेक। सही है, कोई किताब बोलोगे विवेक, या वो किताब बोलोगे? नारायण ने कहा वो किताब, वो किताब, वो किताब, वो किताब। देखो, अब विवेक का आंसर गलत आया। बहुत ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखो। विवेक देखो, कौन सी किताब
के बारे में बात हो रही है, टेबल पर कौन सी किताब रखी है, जो नेहा कल लाई थी वो वाली किताब रखी है। तो ये जो किताब है ये पर्टिकुलर हो गई ना, वही वाली किताब की बात कर रही हूँ मैं जो नेहा कल लाई थी। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर, वो किताब जो नेहा कल लाई थी। और जब भी आपको ऐसा वह या फिर वो या फिर जो का सेंस आता है, वह वो या फिर जो का सेंस आता है, तब इस कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज करते हो। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, द बुक नेहा बॉट यस्टरडे इज केप्ट ऑन द टेबल। समझ में आया बच्चों? तो जब भी आपको वो का सेंस आ रहा हो ना, तब आपको यूज करना है आर्टिकल द। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, डैश पार्क इज 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। आपने पार्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि वो कितने किलोमीटर दूर है, वो 2 किलोमीटर दूर है। अब आपको पार्क के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, आपने उसको स्पेसिफाई करके बोला कि कोई सा भी पार्क नहीं, वही पार्क 2 किलोमीटर दूर है, तो पार्क पर्टिकुलर हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या लगाया, द। हिंदी में आ रहा था वो पार्क यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैम हमको थोड़ी मालूम है कि नेहा कौन सी किताब लाई थी। बेटा तुमको ये नहीं पता कि नेहा कौन सी किताब लाई थी, लेकिन सेंटेंस में जो बोल रहा है उसको ये बात पता है, वो किताब जो नेहा लाई थी वो टेबल पर रखी है। तो हमें कुछ नहीं पता होता, एग्जाम में जो सेंटेंस लिखा होता है ना वो एक्चुअल में हमें नहीं पता होता, लेकिन जो सेंटेंस पढ़ रहा है ना उसे वो चीज पता होती। बात समझ में आई विवेक? तो जब भी आपको नाउन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी गई हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिशनल, अभी मैं हर किताब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कौन सी किताब बोल रही हूँ जो नेहा कल लाई थी, तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी उस किताब के बारे में, तो मैंने क्या लिखा, आर्टिकल द। अच्छा विवेक देखो एक और सेंटेंस है, मैं आपको इस बात को समझाती हूँ। यदि सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता, नेहा बॉट डैश बुक यस्टरडे, नेहा बुक बॉट डैश बुक यस्टरडे, मतलब नेहा ने कल एक किताब खरीदी थी या नेहा कल एक किताब लाई थी। अब यहाँ पर आ जाएगा ए। अब यहाँ पर ए क्यों आया, क्योंकि ये जो बुक है ना इसके बारे में आपको आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब आप क्या बोलेंगे, नेहा कल कोई किताब लाई थी या नेहा कल एक किताब लाई थी। अब इस कंडीशन में आप मानेंगे कि बोलने वाले को कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी किताब लाई थी। अभी विवेक को समझ में आया? विवेक कमेंट करके बताओ, विवेक जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि अभी आपको ये बात समझ में आई, या अब समझ में आ गया विवेक को। तो आप कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो जब आपको नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, या फिर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके देख लो, आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको क्लियरली सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जब पर्टिकुलर नाउन है तब आप द लगाएंगे। और यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप सेंटेंस को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखो, यदि आपको नाउन के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई दिख रही हो तो ऐसी नाउन के पहले आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल द। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको नोट डाउन कर लो इस बात को। आपने देखा था कि जब कोई किसी एक प्रति या फिर सभी होता था तब हम लगाते थे ए एन। अब वहीं पर नोट डाउन करना कि वह, वो, जो, जिस, ऐसे वाले वर्ड्स यदि आपको समझ में आए ब्लैंक की जगह पर, तब आप यूज करोगे द का। कब यूज करोगे, वह, वो, जो या फिर जिस। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम अभी। He is dash man who has invented the vaccine। अब देखिए स्क्रीन पर फिर से आपको द के ही कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। What had happened? He is dash man who has invented the vaccine। अब ये देखिए मैन के बारे में बात है और ये कौन सा मैन है जिसने वैक्सीन को इन्वेंट किया। तो मैन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी थी, अब हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख लो। ये वो व्यक्ति है जिसने नई वैक्सीन को खोजा था, ये वो व्यक्ति है, वो बोला तो मैंने द लगा दिया। ऐसे देखिए आप पोस्ट द लेटर टुडे लिखा हुआ है। अब देखो सेंटेंस में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सेकेंड जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में, पोस्ट डैश लेटर टुडे, लेटर को आज पोस्ट कर देना। आपको पता है कि कोई लेटर आपके घर में रखा हुआ है और उसे आप बोल रहे हैं कि आप आज ही पोस्ट कर देना। अब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो और वहां पर ब्लैंक की जगह पर कोई या किसी देखो। मैम नहीं दिख रहा है, एक बार 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को और एडजस्ट करती हूँ। अभी दिख रहा है आप लोगों को? ओके ओके ओके, है ना। अब देखो पहला वाला सेंटेंस एक बार और मैं बता देती हूँ, बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। ही इज डैश मैन हु हैज इन्वेंटेड द वैक्सीन। अभी मैन जो है वो नाउन है और इसके पहले आपको एग्जाम में ब्लैंक दिया होगा, ए एंड द और नो आर्टिकल आपके ऑप्शंस में होगा। अब मैन के बारे में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने
की खोज की है, वैक्सीन की खोज की है। तो हर आदमी की बात नहीं है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है जिसने वैक्सीन को खोजा। पर्टिकुलर हुआ तो आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द। इसके अलावा आप उसे ट्रांसलेट भी करके देख सकते हो, ये वो व्यक्ति है जिसने वैक्सीन को खोजा, वो व्यक्ति, तो वो जब भी आता है तो द का यूज होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पोस्ट द लेटर टुडे। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पोस्ट ए लेटर टुडे या फिर पोस्ट द लेटर टुडे। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप बहुत सेफ जोन में रहेंगे। देखिए, आप घर से निकलते हुए जा रहे हैं और आपने अपने भाई को कहा कि लेटर को पोस्ट कर देना। अब आप क्या बोलेंगे, उस लेटर को आज पोस्ट कर देना या किसी भी लेटर को आज पोस्ट कर देना? आप क्या बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर लेटर की आप बात करेंगे, उस लेटर को आज पोस्ट कर देना। तो पर्टिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने उस बोला, तो आप क्या लगा देंगे, आर्टिकल द। अब लास्ट सेंटेंस में आप बताइए क्या आएगा, थर्ड आंसर द योगेश का भी कहना है द, दुर्गेश ने भी कहा द। बाकी के स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखो, थर्ड जो सेंटेंस दिया है, हु इज डैश मैन स्टैंडिंग एट डैश डोर। हरिओम को पता नहीं, पुष्पेंद्र द। देखिए, मैन, कौन से मैन की बात हो रही है, जो दरवाजे पे खड़ा है उस व्यक्ति की बात हो रही है। वो कौन व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा है, वो कौन व्यक्ति है, जब आप वो बोलते हैं तो क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। तो हु इज द मैन हु इज स्टैंडिंग। अब देखिए, आप कोई से भी डोर के पहले खड़ा है नहीं बोल रहे हैं, जो एक डोर के पहले खड़ा है वैसा नहीं, आपको पता है आप जिस बिल्डिंग में है उसी डोर की बात आप कर रहे हैं, तो फिर से डोर भी पर्टिकुलर हो गया, तो आप यहां भी किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस और दे रही हूँ आपको, ये समझ में आया आपको, द सलोनी पाटिल, वेरी गुड। ओके, हरिओम को अब आ गया समझ में, पहले नहीं आया था। अब एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक समझ में आ गया, मिहिर को आ गया है, यस 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 यस, वेरी गुड बच्चों। अब मैं एक सेंटेंस और लिख के दे रही हूँ, अब आप बताइएगा, क्लोज डैश डोर। ऑप्शन है आपके पास ए एंड द और नो आर्टिकल। जल्दी से बताइए क्या आएगा, क्लोज डैश डोर, द वेरी गुड, क्लोज द डोर। अब देखिए, मैं यदि यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, अभी ये क्लासरूम है आपकी, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो इस क्लासरूम में जो डोर है मैं उसी को बंद करने का बोलूंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैंने बोला क्लोज द डोर तो आप आपके घर का डोर बंद करके आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर डोर हो गया। तो यहाँ पर भले ही डोर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें छुपी हुई थी। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा लगाना है आर्टिकल द। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट रूल पर। आई होप आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब देखते हैं अगला रूल क्या कर रहा है। अब देखिए, अब प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, अब यहां पर बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखना सब लोग। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है तो सामान्यतः आप प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक कंडीशन देखिए आपने प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने की, और एक कंडीशन आप देख चुके हैं द लगाने की, जब कंपैरिजन होता है तभी। अब एक और कंडीशन देख रहे हैं हम, जब प्रॉपर नाउन के पहले द आता है, और वो कंडीशन ये है कि जब भी प्रॉपर नाउन के साथ में एडजेक्टिव या फिर टाइटल लिखा हो, आपको टाइटल या फिर उपाधि देखना है। जब भी उपाधि लिखी हो तब आप उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे सिर्फ यदि लिखा हुआ है अशोक, अशोक एक प्रॉपर नाउन है, हर किसी को आप अशोक नहीं बोल सकते कि क्लास में 300 अशोक बैठे हुए, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम ही होगा अशोक। तो जब आपने सिर्फ अशोक बोला तो आप इसके पहले तो यूज करेंगे नो आर्टिकल। लेकिन जब आपने कहा अशोका द ग्रेट, महान बोल रहे हैं आप, तो ये जो ग्रेट है ये क्या हो गया, टाइटल हो गया। तब आपको इस कंडीशन में क्या यूज करना है, द। और ये बात भी ध्यान रखिए कि आपने द कहां लगाया, अशोक के पहले नहीं लगाया, जो टाइटल है उसके पहले। तो ध्यान ये बात रखनी है इस रूल में आपको सिर्फ, कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ यदि टाइटल लिखा है, उपाधि लिखी है, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। ऐसी और एग्जांपल्स देखो, महात्मा गांधी, महात्मा जो है वो उपाधि मिली है। बचपन में जब मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे तो उनकी मां ने उनका नाम रखा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम रखा उनका। तो उस समय उनका नाम महात्मा नहीं था, मोहनदास था। महात्मा उनको एक उपाधि दी गई अच्छे काम जब उन्होंने किए तब महात्मा के पहले एक उपाधि है तो हमने क्या लगाया, द। यदि सिर्फ होता मोहनदास करमचंद गांधी तो आप क्या लगाते, नो आर्टिकल लगाते। ठीक है, ऐसी थर्ड देखिए, द इमॉर्टल
शेक्सपियर, अपने कामों की वजह से उन्होंने एक उपाधि धारण की जो कि है इमॉर्टल, मतलब अमर है। अब इसको आप एक एडजेक्टिव भी मान सकते हैं और इसको आप एक टाइटल भी मान सकते हैं, एक टाइटल भी मान सकते हैं और एडजेक्टिव भी। जब भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लिखा होता है ना, तो वो जनरली टाइटल ही माना जाता है। तो अब हमने इसके पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द। नेपोलियन द वॉरियर, योद्धा बोला जा रहा है, तो फिर से क्या है, टाइटल है, तो हमने क्या लगाया, आर्टिकल द। ऐसी ब्रिटेन देखिए, अच्छा एक बात अब देखते हैं, अभी तो व्यक्तियों के नाम हमने देखे, देश का जो नाम है वो भी तो प्रॉपर है, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन होगा, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जब ये हुए तो इनके पहले भी द नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई उपाधि आ गई तो क्या लगाना पड़ेगा, द। तो ब्रिटेन वैसे तो प्रॉपर नाउन है, उसके पहले कुछ नहीं आएगा, अगर सिर्फ ब्रिटेन लिखा है तो आप ब्रिटेन के पहले लगाएंगे नो आर्टिकल, लेकिन ग्रेट लिखा है तो ग्रेट हो गया टाइटल, तो आपको लगा देना है द। महात्मा, अब बताओ मुझे थर्ड वाला जो यहाँ पे ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ये वाला जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में मैं क्या लिखूं, डैश महात्मा गांधी वॉज डैश द महात्मा गांधी होगा। अब यहाँ पे बताइए, इसका पहला बताइए, डैश अकबर वॉज, बस इतना पहला पहले ही बताओ, डैश अकबर वॉज, डैश अकबर वॉज, जल्दी से कमेंट करके बताओ। द अकबर आएगा क्या, या नो आर्टिकल आएगा, द अकबर आएगा बच्चों, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, वेरी गुड, यहां पर आएगा नो आर्टिकल। अब ये जो सेकंड ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कल, अब आपका टाइम यहीं पर समाप्त होता है, तो कल अब हम ये जो सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाले ये जो ब्लैंक्स थे इनको डिस्कस करेंगे, तब तक आप कल तक इसको अच्छे से नोट डाउन कर ही चुके होंगे, आप रिवाइज करना और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आते से क्लास में हम लोग कल इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना आज आपको समझ में आया, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट का ब्रेक है आपका, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का लेक्चर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।